स्लीप यानी सोना किसको पसंद नहीं है। 100 में से 65% लोगों को सोना पसंद है और हमें भी दिन भर के थकान के बाद अपने माइंड को रिफ़्रेश करने के लिए, अपने शरीर को रिलैक्स करने के लिए सोना पड़ता है। और इसी स्लीप को कंट्रोल करने के लिए रशिया ने सन 1940s में एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसका नाम था द रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट। और आज हम इस वीडियो में रशिया की इस स्लीप एक्सपेरिमेंट के पीछे की घटना के बारे में जानने वाले हैं और ये भी जानने वाले हैं कि ये जो एक्सपेरिमेंट था, ये एक्सपेरिमेंट बाद में जाकर सफल हुआ था या नहीं। तो बिना किसी देरी के चलिए हम इस इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रशिया में सन 1940s में एक एक्सपेरिमेंट किया गया था। इस एक्सपेरिमेंट में रशिया के 5 कैदियों के साथ एक डील हुई थी कि उनको एक रिसर्च का हिस्सा बनना है और यह भी कहा गया था कि उस एक्सपेरिमेंट को ख़त्म करने के बाद उन 5 कैदियों को रिहा कर दिया जाएगा। इस एक्सपेरिमेंट में कैदियों को 30 दिन तक बिना सोए एक कमरे के अंदर रहना था। सुनने में तो ये काफ़ी आसान सा लगता था, इसीलिए उन 5 कैदियों ने उस डील को एक्सेप्ट कर लिया था। एक्सपेरिमेंट के स्टार्ट होने के बाद उन 5 कैदियों को एक एयर टाइप चैम्बर में डाल दिया गया और उस चैम्बर में डाल दी गई एक जहरीली गैस। ये एक ऐसी गैस थी जिसकी वजह से इंसान को नींद नहीं आती थी और साइंटिस्ट ये देखना चाहते थे कि एक इंसान 30 दिन तक ना सोए तो उसके साथ क्या होता है। शुरू में तो सब कुछ ठीक चलता रहा क्योंकि कैदी आपस में बातें कर रहे थे। उनको खाने पीने की सारी चीज़ें दी जा रही थी क्योंकि उस टाइम में कैमरा नहीं हुआ करते थे, तो इसीलिए साइंटिस्ट उन कैदियों पर नज़र रखने के लिए 1 वे ग्लास का यूज़ करते थे। ये एक ऐसा ग्लास होता है जिसकी वजह से आप सिर्फ एक साइड की चीज़ों को ही देख सकते हैं। सुनने में तो ये काफ़ी आसान सा लगता है कि 30 दिन तक बिना सोए एक रूम के अंदर रहना है। उन 5 कैदियों को खाने पीने की सारी चीज़ें दी जा रही थी, बल्कि टाइम पास करने के लिए उन्हें किताबें भी प्रोवाइड की जा रही थी। लेकिन एक चीज़ उस रूम में नहीं दिया गया था, वो था बेड, ताकि वो कैदी सो नहीं पाए। शुरू में तो सब कुछ एकदम नॉर्मल था, लेकिन 1 हफ्ते के बाद हालात बिगड़ने लगे। 1 हफ्ते के अंत तक सारे कैदियों ने एक दूसरे से बातें करना बंद कर दिया। वो कैदी अकेले में बैठ के मन ही मन में कुछ ना कुछ बड़बड़ाते रहते थे। 11वें दिन अचानक उनमें से एक कैदी जोर जोर से चीखने लगा और 3 घंटे तक उस चैम्बर के अंदर दौड़ता रहा। वो कैदी इतनी जोर जोर से चिल्ला रहा था कि उसकी गले की वोकल कॉर्ड तक फटने वाली थी। साइंटिस्ट इस घटना को देख ही रहे थे कि तभी अचानक उस रूम में सन्नाटा छा गया। अचानक से उस रूम में खामोशी छा गई। जब साइंटिस्टों ने अंदर जाके देखा तो उन्होंने पाया कि जो कैदी चिल्ला रहा था जोर जोर से, उसकी वोकल कॉर्ड फट चुकी थी और वो कैदी अब बोलने की काबिल नहीं रहा। 15 दिन आते आते हालात और ज़्यादा ख़राब होता गया। बाकी जो कैदी थे, उन कैदियों ने जो बुक्स उन्हें दिया गया था पढ़ने के लिए, उनके पन्ने फाड़कर अपनी मलमूत्र से कांच पर लगा दिया ताकि बाहर जो साइंटिस्ट थे वो अंदर की एक्टिविटी को देख नहीं पाए। इस घटना के कुछ दिन बाद साइंटिस्टों ने मिल के ये डिसाइड किया कि इस एक्सपेरिमेंट को यहीं पर रोक देना चाहिए और इसीलिए उस कमरे पर छोड़ी जाने वाली गैस को बंद कर दिया गया और साइंटिस्टों ने मिल के उस चैम्बर के अंदर जाने का फैसला किया। अंदर जाकर उन्होंने जो देखा वो देखकर वो लोग हैरान रह गए। उस चैम्बर के अंदर चारों तरफ खून और मांस के पीसेस पड़े हुए थे और ये मांस उन कैदियों का था। वो कैदी एक दूसरे को नहीं खा रहे थे, बल्कि वो कैदी चुपचाप बैठकर अपने आप के शरीर को ही खा रहे थे। उन्हें जो खाना दिया जा रहा था वो खाना उन्होंने खाना बंद कर दिया था। उनकी हड्डियां निकल आई थी और उनकी मरने जैसी हालत हो चुकी थी। उन सारी चीज़ों को देखकर साइंटिस्टों ने मिलकर ये फैसला किया कि उन कैदियों को हॉस्पिटल ले जाया जाएगा और उनका इलाज किया जाएगा। इलाज के बाद अगर वो कैदी फिर से ठीक हो जाते हैं तो उन्हें फिर से उस चैम्बर के अंदर डाल दिया जाएगा और उस एक्सपेरिमेंट को फिर से कंटिन्यू किया जाएगा। लेकिन जब उस चैम्बर के अंदर छोड़ी जाने वाली गैस को बंद कर दी गई तो उन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया कि हमें बाहर मत निकालो, हम बाहर नहीं जाना चाहते। साइंटिस्टों को ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उन कैदियों के साथ
हो क्या रहा था। फिर उन घायल कैदियों को हॉस्पिटल ले जाया गया और जिस मॉर्फिन के इंजेक्शन से एक इंसान बेहोश हो जाता है, वैसी 8 इंजेक्शन लगाने के बाद भी वो कैदी बेहोश नहीं हो रहे थे। कुछ कैदी इतना ज़्यादा घायल हो चुके थे कि उनका ऑपरेशन करने की नौबत आ चुकी थी। जब उस हॉस्पिटल के डॉक्टर्स मिलके उन कैदियों का ऑपरेशन कर रहे थे तो तब वो कैदी बेहोश नहीं थे, क्योंकि उन पर मॉर्फिन यानी बेहोशी की इंजेक्शन का कोई असर ही नहीं हुआ था और वो कैदी ऑपरेशन के दौरान हंस रहे थे। उनकी इस हंसी को देखकर उस ऑपरेशन के दौरान डॉक्टर्स के भी हाथ कांप रहे थे। इस पूरी घटना के दौरान कुछ कैदियों की मौत भी हो चुकी थी और जो बाकी बचे हुए कैदी थे उन्हें फिर से उस सेल के अंदर, उस रूम के अंदर डाल दिया गया, क्योंकि वो कैदी खुद उस सेल के अंदर जाना चाहते थे। कैदियों को जब वापस से उस चैम्बर के अंदर डाला गया तो कुछ दिनों के बाद उन्होंने फिर से वही हरकतें करना शुरू कर दिया था। वो कैदी वापस से अपने शरीर का मांस खाने लगे और अजीब अजीब आवाज़ें करने लगे। कैदियों के इस बर्ताव को देखकर वहाँ पर रहने वाले साइंटिस्टों को ये लगा कि उन कैदियों को मारकर इस एक्सपेरिमेंट को यहीं पर रोक देना चाहिए। बाद में जब इस एक्सपेरिमेंट को बंद करने के लिए जब साइंटिस्टों ने उनके लीडर से कहा तो उनके लीडर ने उस एक्सपेरिमेंट को बंद करने के लिए साफ साफ मना कर दिया और कैदियों की जगह उन साइंटिस्टों को उस चैम्बर में डालने का धमकी देने लगा। इसी बात से घबराकर एक साइंटिस्ट ने उनके लीडर को गोली मार दी और उस चैम्बर में जाकर उन कैदियों को भी मार डाला और साथ में अपने आप को भी। और बाद में इस एक्सपेरिमेंट को रशियन गवर्नमेंट की तरफ से यहीं पर रोक दिया गया। तो ये थी द रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट के पीछे की खौफनाक कहानी। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलना और ऐसे ही खौफनाक मिस्टीरियस वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में, बने रहिए हमारे साथ। टेक केयर एंड गुड बाय।